नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका किस्सेबाज। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक पुराने हॉस्टल की है। हॉस्टल नंबर 302। कहानी है रवि की, जो नए शहर में कॉलेज के लिए आया था। एक भोला भाला लड़का। उसे रूम 302 मिला, सबसे आखिरी कमरा, कॉरिडोर के एंड में। जब वो कमरे में घुसा, एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। वो ठंडक जो एसी की नहीं थी, पर किसी गहरी चीज की थी। पहला दिन तो आराम से कट गया, थोड़ी घबराहट के साथ। पर दूसरी रात उसने पहली बार वो आवाज सुनी, एक सरसराहट, जैसे कोई उसके तकिए के पास खड़ा हो, सांस ले रहा हो। उसने डर के मारे आंख खोली। अंधेरा था। कौन है वहां? वो धीरे से बोला। कोई जवाब नहीं, बस वो सरसराहट आती रही। रवि ने सोचा शायद चूहा होगा, और वो फिर सो गया। पर तीसरी रात आवाज बदल गई। अब वो सरसराहट नहीं थी, ये खुरचने की आवाज थी, जैसे कोई तेज नखून से दीवार को खुरच रहा हो। रवि उठा। उसने तुरंत लाइट जलाई। पूरी दीवार साफ थी, कोई निशान नहीं। पर आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी, उसके आसपास से। उसने हर कोना चेक किया, बेड के नीचे, अलमारी के पीछे। फिर उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। कमरे के बीच में रखा एक पुराना शीशा। हॉस्टल में इतना बड़ा शीशा कहाँ से आया? जैसे ही उसने शीशे को छूने की कोशिश की, खुरचने की आवाज उसके अंदर से आई। रवि झटके से पीछे हगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सिर्फ शीशे को घूर रहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है उन लोगों की जिन्होंने वहां रात गुजारी है। शीशे के अंदर रवि ने अपना प्रतिबिंब देखा। वही कपड़े, वही डर, पर कुछ अलग था। उसके प्रतिबिंब के होंठ हिल रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था, वो फरियाद कर रहा था। रवि की सांस रुक गई। उसका रिफ्लेक्शन जोर से रोने लगा। और फिर खुरचने की आवाज वापस आई। इस बार वो रिफ्लेक्शन के गले के पास से आ रही थी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा अगर वो देखेगा नहीं तो वो चला जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरा कमरा शांत हो गया। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। शीशा अभी भी वही था, उसका रिफ्लेक्शन भी वही था। पर इस बार जब रवि ने पलक झपकाई, रिफ्लेक्शन ने रवि को देखकर मुस्कुराया। ये वो मुस्कुराहट नहीं थी जो रवि ने कभी अपने चेहरे पर देखी थी। ये एक शैतानी जीत की मुस्कुराहट थी। रवि समझ गया, वो शीशा उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा रहा था। वो तो किसी और को दिखा रहा था, जो उसके कमरे में फंसा हुआ था। और वो लोग जिनको वो शीशा दिखता था, वो शीशा उनकी आत्माओं को कैद कर लेता था। रवि अली सुबह हॉस्टल छोड़कर चला गया, बिना किसी को कुछ बताए। पर कुछ लोग कहते हैं उस शीशे में आज भी किसी की मुस्कुराहट नजर आती है। और वो मुस्कुराहट उसकी नहीं होती जिसका चेहरा सामने हो।